हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। स्टेडी स्टेट एसी एनालिसिस में पहले जो लेक्चर था, पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कशन किए थे कि एक मेरा जो साइनोसॉइडल वेव आएगा और एसी वेव फॉर्म आएगा, उसका नेचर क्या होगा। तो वहाँ पे हम लोग डिस्कशन किए थे कि एक एसी वेव फॉर्म का नेचर होगा पीरियडिक वेव फॉर्म। ओके, तो पीरियडिक वेव फॉर्म के बारे में हम डिस्कशन किए थे। तो पीरियडिक वेव फॉर्म के बारे में हम देखे थे कि द नेचर ऑफ एसी वेव फॉर्म इज साइनोसॉइडल इन नेचर। तो वहाँ पे देखे थे कि साइनोसॉइडल हम क्यों ले रहे थे, क्योंकि साइन वेव और साइनोसॉइडल वेव फॉर्म इज ए आइगन वेव फॉर्म और आइगन फंक्शन। ओके, इसका मतलब क्या है, अगर एक एलटीआई सिस्टम को मैं साइन वेव दे रहा हूँ तो उसका आउटपुट में भी एक साइन वेव मिलेगा, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड माई फेज एंगल। बट इसका जो नेचर होगा वेव फॉर्म का, वो नेचर मेरा चेंज नहीं होगा। अगर साइन वेव देंगे तो मेरे को साइन वेव ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम साइन वेव का वोल्टेज इक्वेशन डिराइव किए थे। तो वहाँ पे हम लोग टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में क्या रिलेशन है, मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब डिस्कशन करने के बाद हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कशन किए थे, जो कि मेरा आगे चल के काम में आएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में, दैट इज माई लेक्चर 2। तो लेक्चर 2 में हम डिस्कशन करेंगे कंपैरिजन बिटवीन टू एसी सिग्नल। ओके, तो दोनों के दोनों एसी सिग्नल होगा, आइदर इट मे बी ए साइन वेव और इट मे बी ए कोसाइन वेव। तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे, दो सिग्नल को, अगर एसी सिग्नल को हम कंपेयर करेंगे तो कैसे कंपेयर करेंगे, तो हम यहाँ पे बोलेंगे इफ वी कंपेयर टू एसी सिग्नल दे वी हैव टू फॉलो सम रूल। तो क्या रूल है मेरा, पहला रूल क्या बोल रहा है, तो फर्स्ट वन इज नंबर 1, हम बोलेंगे द टू signal must have same frequency। ओके, दोनों के दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। नंबर 2, द टू signal have either sine or cosine wave। Okay, and the two signal have positive magnitude। ओके, ये 3 रूल मेरे को फॉलो करना पड़ेगा फॉर कंपेयरिंग दैट टू एसी सिग्नल। अगर दो एसी सिग्नल को मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, तो दोनों के दोनों का फ्रीक्वेंसी मेरा सेम होना चाहिए। ओके, सेकेंड वन क्या बोला है, इट आइदर ए साइन वेव और ए कोसाइन वेव। ठीक है, थर्ड वन क्या बोला है, द टू सिग्नल हैव पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये तीनों के तीनों अगर पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तब जाके हम क्या कर सकते हैं, दोनों का एसी सिग्नल को हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक कंपेयर करके देखते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास दो सिग्नल है, सिग्नल ए एंड सिग्नल बी। चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज माई सिग्नल ए एंड सिग्नल बी। तो ये हो गया मेरा सिग्नल ए। ओके, तो सिग्नल है, मैं वोल्टेज सिग्नल ले रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज वी ऑफ टी। इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना, Vm प्लस Vm, तो यहाँ पे आएगा माइनस Vm। ओके, तो यहाँ पे बोलेंगे व्हाट इज माई ए वैल्यू। तो यहाँ पे दिस इज सिग्नल इज ए सिग्नल, तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू होगा Vm साइन ओमेगा टी। दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई एंड दिस इज 3 पाई। ओके, ये हो गया एक सिग्नल। अभी दूसरा सिग्नल के बारे में बात कर रहे हैं। तो दूसरा सिग्नल क्या है मेरा, दूसरा सिग्नल
बी सिग्नल में ले रहा हूँ, तो बी सिग्नल कुछ इस तरह है। दिस इज माई सिग्नल बी। चलिए, ये हो गया मेरा सिग्नल बी। ओके, तो ये हो गया मेरा सिग्नल बी। दिस इज माई सिग्नल बी, सिग्नल बी। ये है मेरा ए सिग्नल एंड ये मेरा बी सिग्नल। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये मेरा जो y एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस में मैं क्या ले रहा हूँ, टाइम एक्सिस, दैट इज ओमेगा टी, टाइम एक्सिस में ले रहा हूँ। अगर टाइम एक्सिस में मेरा ए सिग्नल पहले स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद मेरा बी सिग्नल स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से सुनिए। इन टाइम एक्सिस ए सिग्नल स्टार्ट फर्स्ट देन बी सिग्नल, तो ए सिग्नल पहले स्टार्ट हो गया है, उसके बाद ही मेरा बी सिग्नल स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, बी सिग्नल क्या करेगा, लैग करेगा। कितना एंगल लैग कर रहा है यहाँ पे बी सिग्नल, बी सिग्नल लैगिंग बाय एन एंगल फाई, बाय एन एंगल फाई। तो इनके बीच में डिफरेंस आएगा, एंगल डिफरेंस, उसको हम बोलेंगे फाई। तो बी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, दैट इज वी एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ध्यान से देखिए, ए सिग्नल पहले स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद मेरा बी सिग्नल स्टार्ट हो रहा है टाइम एक्सिस में। तो इसका मतलब क्या है, बी सिग्नल, इसका मतलब क्या है, मैं इसको बोल सकता हूँ द सिग्नल बी, कंक्लूजन क्या है, द सिग्नल बी लैग्स द सिग्नल ए, द सिग्नल ए बाय एन एंगल 5 डिग्री, बाय एन एंगल 5 डिग्री। ओके, तो देखिए टाइम एक्सिस में पहले जो सिग्नल स्टार्ट हो रहा है उसके बाद बी सिग्नल स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब बी सिग्नल क्या करेगा, बी सिग्नल मेरा लैग्स करेगा बाय एन एंगल 5 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कंडीशन क्या है। अगर नेक्स्ट कंडीशन होगा, सपोज करो मेरे पास सिग्नल है ए सिग्नल, सेम सिग्नल मैं ले रहा हूँ ए सिग्नल, दिस इज माई सिग्नल ए। ओके, ये हो गया हमारा वी ऑफ टी, वी ऑफ टी, दिस इज वी एम एंड दिस इज माइनस वी एम, दिस इज ओमेगा टी, दिस इज पाई, 2 पाई एंड 3 पाई। ओके, चलिए ये मेरा सिग्नल ए, दिस इज माई सिग्नल ए। तभी ए सिग्नल का वैल्यू क्या होगा एंड बी सिग्नल का वैल्यू। तो बी सिग्नल क्या कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं अगर बी सिग्नल यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो बी सिग्नल कुछ अगर इस तरह आएगा, ये हो गया हमारा बी सिग्नल। चलिए, दिस इज माई सिग्नल बी। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए सिग्नल मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसके पहले मेरा बी सिग्नल स्टार्ट हो चुका है, दैट इज माइनस में। तो यहाँ पे अगर ए का वैल्यू मैं लूँगा, इफ ए इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे बी का वैल्यू क्या होगा, बी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, प्लस 5, क्योंकि टाइम एक्सिस में ए सिग्नल के पहले से ही बी सिग्नल स्टार्ट हो चुका है, तो इनके बीच में जो एंगल डिफरेंस आएगा दैट इज माई फाई एंगल। ओके, तो इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे इसका कंक्लूजन हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, द सिग्नल बी लीड्स द सिग्नल ए बाय 5 डिग्री। ओके, तो अगर पहले से स्टार्ट हो रहा है तो लीड हो रहा है, बाद में स्टार्ट होगा तो लैग करेगा टाइम एक्सिस में, ध्यान में रखिए। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैगिंग एंड लीडिंग। तो उसके बाद हम इन फेज देखेंगे। तो इन फेज मतलब क्या है, अगर सपोज करो मेरा 2 सिग्नल हम कंपेयर करने जा रहे हैं, दैट इज ओमेगा टी। सपोज यहाँ से ए सिग्नल स्टार्ट हो रहा है, सेम वहाँ पे मेरा बी सिग्नल स्टार्ट होगा, तो यहाँ से मेरा
सेम पॉइंट में ही बी सिग्नल स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों सिग्नल ए एंड बी, सपोज दिस इज ए, तो ये हो गया हमारा बी, दोनों के दोनों सिग्नल ए एंड बी तो सेम पॉइंट टाइम एक्सिस में सेम पॉइंट में स्टार्ट हो रहा है। जहाँ जिस टाइम में मेरा ए सिग्नल स्टार्ट हो रहा था उसी टाइम में यहाँ पे बी सिग्नल स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, द ए एंड बी आर इन फेज। तो कंक्लूजन क्या है, ए एंड बी आर इन फेज। तो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो में डिफर हो सकता है। ए और बी ध्यान से देखिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू और इसका मैक्सिमम वैल्यू, वी एम का वैल्यू और वी एम का वैल्यू, बी का वी एम वैल्यू एंड ए का वी एम वैल्यू, ये दोनों के बीच में डिफरेंस आ सकता है। लेकिन इनके जो एंगल है तो एंगल डिफरेंस इनके बीच में नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम एक्सिस में जिस पॉइंट में मेरा ए स्टार्ट हो रहा है सेम पॉइंट में मेरा बी स्टार्ट हो रहा है, तो इनके बीच में एंगल डिफरेंस 0 है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ए एंड बी आर इन फेज। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू एसी सिग्नल। तो यहाँ पे हम लोग लैगिंग, लीडिंग एंड इन फेज कॉन्सेप्ट, तो इस तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट को हम फर्दर जब प्रोसीड करेंगे, तीनों का तीनों बहुत सारा एप्लीकेशन है, उसके ऊपर हम प्रॉब्लम भी डिस्कशन करेंगे। जब हम रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे विथ एसी सिग्नल लेके उसको हम एनालिसिस करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग का लीडिंग, लैगिंग और इन फेज कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैगिंग, लीडिंग एंड इन फेज। चलिए इसके ऊपर एक प्रॉब्लम डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर प्रॉब्लम का बात करूं, क्या है मेरा प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 1। तो दिस इज मॉड्यूल 2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मॉड्यूल 1 का, द साइनोसॉइडल सिग्नल, द साइनोसॉइडल सिग्नल गिवन बाय v ऑफ t इज इक्वल टू कितना है मेरा, दैट इज इक्वल टू 12 cos ओके 15t प्लस 10 डिग्री। ओके, देन फाइंड आउट क्या फाइंड आउट करना है मेरे को, पहला है मेरा एम्पलीट्यूड, ओके, नंबर 2 दैट इज फेज, नंबर 3 क्या हो रहा है, दैट इज पीरियड, टाइम पीरियड, एंड नंबर 4 है मेरा फ्रीक्वेंसी। ओके, तो मेरे को एक साइनोसॉइडल सिग्नल गिवन है, दैट इज v ऑफ t इज इक्वल टू साइन कॉस 15t प्लस 10 डिग्री। तो इसका मेरे को फाइंड आउट करना है एम्पलीट्यूड, फेज, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। चलिए तो पहले हम देखेंगे एम्पलीट्यूड। तो सिग्नल क्या है मेरे पास, सिग्नल है मेरा v ऑफ t इज इक्वल टू 12 कॉस 15t प्लस 10 डिग्री। तो इसको अगर कंपेयर करेंगे, v ऑफ t इज इक्वल टू vm कॉस ओमेगा t प्लस 5 इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, व्हाट इज माई एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या है मेरा, एम्पलीट्यूड पहला है मेरा एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, दैट इज इक्वल टू vm दैट इज इक्वल टू 12। ओके, देन फेज नंबर 2, फेज क्या है मेरा, फेज एंगल, फेज दैट इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू कितना है मेरा 10 डिग्री। तो ये लीडिंग या लैगिंग, प्लस मतलब हम बोलेंगे लीडिंग। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 क्या बोल रहा है, नंबर 3 हो गया मेरा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मतलब t, क्या फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ टाइम पीरियड के लिए, टाइम पीरियड इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा
तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू क्या है, अगर ओमेगा का वैल्यू हम देखेंगे तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे मेरे को ओमेगा वैल्यू मिलेगा 15। ओके, तो क्या होगा वैल्यू 2π/15। अगर इसको कैलकुलेटर में जल्दी से बोलो क्या कितना आएगा, कैलकुलेटर डाल के क्या वैल्यू आएगा इसका, तो इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा 0.1257 सेकेंड, 0.1257 सेकेंड, क्योंकि टाइम पीरियड का यूनिटी है मेरा सेकेंड में। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 4 में क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी फार्मूला दैट इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, 1 बाई 0.1257। इसको कैलकुलेटर में डालो, कितना वैल्यू आएगा 7.985 हर्ट्ज, 7.985 हर्ट्ज। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड, फेज, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन बिटवीन टू सिग्नल। तो दोनों के दोनों ऐसे सिग्नल हम अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट मेरा आ रहा है, लैगिंग, लीडिंग एंड इन फेज। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे मेरा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज द वैल्यूज ऑफ एसी सिग्नल। ओके, द वैल्यूज ऑफ एसी सिग्नल, तो यहाँ पे हम बोलेंगे हेडिंग क्या है मेरा, द वैल्यूज ऑफ एसी सिग्नल। तो मैं अब यहाँ पे बोलूँगा, अगर मैं डीसी का बात करूँ तो अब तक हम लोग डीसी सर्किट एनालिसिस कर चुके हैं। तो डीसी का अगर बात करूँ तो डीसी में क्या होता है, जो भी हम लोग वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लेते हैं वो एक कांस्टेंट वैल्यू देता है मेरा। तो 5 वोल्ट मीन्स 5 वोल्ट, 12 वोल्ट मीन्स 12 वोल्ट। लेकिन अगर मैं एसी का बात करूँ, डीसी के साथ कंपेयर करूँ, तो एसी क्या है मेरा, उसका मैग्नीट्यूड एंड मेरा जो डायरेक्शन है वो मेरा कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज हो रहा है। दिस इज पीरियडिक सिग्नल ना, तो इसका वैल्यू चेंज होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको आएगा कि हम अगर वैल्यू लेंगे तो कौन सा वैल्यू हम मैग्नीट्यूड में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह का वैल्यू हम डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 इज माई पिक वैल्यू, नंबर 1 दैट इज माई पिक वैल्यू, और इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू। ओके, नंबर 2 हो गया मेरा एवरेज वैल्यू, एंड नंबर 3 हो गया मेरा आरएमएस वैल्यू, और ये हो गया मेरा इफेक्टिव वैल्यू। इसको हम बोलेंगे इफेक्टिव वैल्यू। ओके, दिस इज माई इफेक्टिव वैल्यू। चलिए अभी देखिए, तो 3 तरह का वैल्यू अभी मेरे को मिल रहा है इसी सिग्नल में। 1 इज पिक वैल्यू, और इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू। नंबर 2 इज माई एवरेज वैल्यू, नंबर 3 इज माई आरएमएस वैल्यू। तो पिक वैल्यू के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो क्या है मेरा, एसी सिग्नल का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मैक्सिमम पॉइंट का वैल्यू को हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज वीएम। ओके, नेक्स्ट इज एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू क्या है, व्हाट इज माई एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं मैथमेटिक्स का बात करूँ तो अगर मेरे को पास, सपोज मैं बात करूँ कि मेरे पास कुछ नंबर्स है, दैट इज माई 5, 6, 7, 10, 14, इस तरह कुछ नंबर है। तो इसका अगर मैं एवरेज निकालूं तो आप आसानी से एवरेज इसका निकाल सकते हो। क्या है मेरा एवरेज वैल्यू, तो इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5 + 6 + 7 + 10 + 14, जितना मेरा है उसको हम प्लस कर देंगे। 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, तो इसका वैल्यू जो भी वैल्यू आएगा वो होगा मेरा एवरेज वैल्यू। ये ऑलरेडी हम लोग मैथमेटिक्स में जान चुके हैं। तो एवरेज वैल्यू, एक सीरीज का एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है एसी सिग्नल में एवरेज वैल्यू क्या है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा, अगर एसी सिग्नल जो है मेरा ये एक पीरियडिक सिग्नल है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ द एवरेज, इसका फॉर्मूला क्या है, द एवरेज वैल्यू ऑफ ए पीरियोडिक सिग्नल
पीरियोडिक सिग्नल दैट इज एफ ऑफ एक्स ऑफ टी, तो इसका वैल्यू क्या होगा, दैट इज एवरेज वैल्यू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t एक्स ऑफ टी dt। ये फॉर्मूला आपको एवरेज वैल्यू के लिए याद रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t 1/t, व्हाट इज t? t इज द टाइम पीरियड। कितना टाइम पीरियड के लिए ये मेरा पीरियोडिक सिग्नल है मेरा, t इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस पीरियोडिक सिग्नल एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी का t है मेरा टाइम पीरियड। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ माई एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू हम एक पीरियोडिक सिग्नल का ये फॉर्मूला, ये दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देखेंगे एसी सिग्नल में एवरेज वैल्यू क्या होता है। सपोज करो मेरे पास एक सर्किट है, तो एक सर्किट है, ओके, दिस इज ए सर्किट, और इस सर्किट को मैं डीसी सिग्नल दे रहा हूँ। ठीक है, डीसी इनपुट दे रहा हूँ। ठीक है, डीसी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे अगर मैं डीसी इनपुट दूंगा इस सर्किट को, तो यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ चार्ज फ्लो करेगा। तो सपोज करो एट टाइम टी कुछ सर्टन टाइम के लिए, सपोज क्यू डीसी मेरा फ्लो हो रहा है, जो चार्ज मेरा फ्लो होगा सर्टन टाइम टी, क्यू डीसी इज फ्लो इन द सर्किट। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो क्या होगा, डीसी दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। डीसी देने के बाद क्या होगा, कुछ सर्टन टाइम टी के लिए मेरा जो चार्ज यहाँ पे फ्लो होगा इस सर्किट को, इसको हम बोलेंगे क्यू डीसी। ओके, तो सिमिलर सेम सर्किट को भी लेंगे, सेम सर्किट में ले रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ सेम सर्किट। ओके, सर्किट, और उस सर्किट को अभी हम क्या करेंगे, एसी सिग्नल दे देंगे, एसी सिग्नल। ओके, एसी सिग्नल देंगे और हम बोलेंगे कि यहाँ पे सेम टाइम मेरा सेम है इन डीसी, सेम टाइम टी इन डीसी के लिए मेरा क्यू एसी फ्लो हो रहा है, क्यू एसी। ओके, अभी देखिए क्यू एसी फ्लो हो रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, सेम चार्ज, अभी हम क्यू डीसी इज इक्वल टू क्यू एसी, अभी हम क्या मान के चलेंगे, तो क्यू एसी। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जितना चार्ज फ्लो हो रहा था एसी सर्किट में भी उतना ही चार्ज फ्लो करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सिग्नल को एडजस्ट करेंगे। ओके, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एवरेज वैल्यू। ओके, जो हम उसको एडजस्ट करेंगे इसको हम बोलेंगे एडजस्ट एवरेज वैल्यू। तो एसी सिग्नल में एवरेज वैल्यू हम चार्ज में कैलकुलेट करेंगे, चार्ज फ्लो को हम बोलेंगे एवरेज वैल्यू। तो क्यू डी सी इज इक्वल टू क्यू ए सी, जितना चार्ज एक सर्टन टाइम के लिए फ्लो हो रहा है डीसी में, उतना ही चार्ज मेरा फ्लो होगा सर्टन टाइम के लिए एसी में। दिस इज कॉल्ड द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। ओके, दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। तो इसका फॉर्मूला, अभी ये फॉर्मूला हम अप्लाई करके एवरेज वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो दिस इज द एवरेज वैल्यू। तो चलिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कशन करते हैं। सो क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग वेवफॉर्म। ओके, तो पहला वेवफॉर्म हम ले रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो वेवफॉर्म है ये मेरा एक हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है। ठीक है, तो ये अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है मेरा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे व्हाट इज माई वी ऑफ टी। तो वी ऑफ टी का वैल्यू क्या है, वी ऑफ टी, पहले हम वी ऑफ टी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, पाई, फिर 2 पाई, 2 पाई के बाद ये टाइम पीरियड कितना होगा यहाँ पे, दिस इज माई टाइम पीरियड, दिस इज माई टाइम पीरियड 0 से लेके 2 पाई। ओके, तो वी ऑफ टी का वैल्यू क्या होगा, वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी एट 0 लेस देन ओमेगा टी लेस देन पाई। ओके, एंड इसका वैल्यू आएगा 0, पाई से 2 पाई क्या है, 0 वैल्यू है, तो इसका वैल्यू आएगा पाई ओमेगा टी एंड 2 पाई। ओके, दिस इज माई वी ऑफ टी का वैल्यू। तो वी ऑफ टी का वैल्यू 0 से पाई तक आएगा वी एम साइन ओमेगा टी, एंड पाई से 2 पाई तक आएगा मेरा 0।
तो अगर यहाँ पे मैं एवरेज वैल्यू इसका निकालूँ तो क्या फॉर्मूला है, एवरेज वैल्यू दैट इज इक्वल टू वी एवरेज। तो क्या है मेरा फॉर्मूला, 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t x of t dt, x of t dt। तो यहाँ पे क्या होगा वैल्यू, दैट इज इक्वल टू वी एवरेज इज इक्वल टू कितना होगा, 1/t कितना है, 1/2 1/2 क्योंकि टाइम पीरियड है हमारा 2 पाई, दैट इज 0 to t v ऑफ t डी ओमेगा टी। तो इसको हम बोलेंगे 1/2 ओके, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से, यहाँ पे 2 पाई जा रहा है, ठीक है, सॉरी दिस इज 2 पाई, 0 से पाई क्या है मेरा वैल्यू, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई से 2 पाई डी ओमेगा टी 0 डी ओमेगा टी, दिस इज द वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वी एम को बाहर ले आ रहा हूँ, वी एम बाई 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। इसका वैल्यू कितना है मेरा, साइन ओमेगा टी का वैल्यू दैट इज वी एम बाई 2 पाई ओके माइनस कॉस ओमेगा टी 0 से पाई, क्योंकि साइन ओमेगा टी का वैल्यू है हमारा माइनस कॉस ओमेगा टी। ओके चलिए, तभी इसको हम करेंगे वी एवरेज इज इक्वल टू कितना है मेरा, अभी इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, वी एम बाई 2 पाई ओके, इसको मैं ले रहा हूँ कॉस ओमेगा टी 0 यहाँ पे नीचे पाई ओके। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना होगा वैल्यू, दैट इज इक्वल टू वी एम बाई 2 पाई रह गया बाहर, कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस पाई ओके। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 1 एंड कॉस पाई का वैल्यू कितना है मेरा -1 ओके। तो इसका वैल्यू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू वी एवरेज, यहाँ पे लिख रहा हूँ वी एवरेज इज इक्वल टू वी एम बाई 2 पाई ओके 1 + 1, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे वी एवरेज इज इक्वल टू, ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, वी एम बाई पाई। तो इसका मतलब क्या है, याद रखिए, द एवरेज वैल्यू ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज वी एम बाई पाई। क्लियर। तो यहाँ पे उसके बाद मैं अगर देखूं तो क्या होगा, चलिए ये हो गया हाफ वेव। तो मैं अगर सेकेंड वेव फॉर्म लूँ यहाँ पे नंबर 2 वेव फॉर्म, तो अगर वेव फॉर्म का वैल्यू कुछ इस तरह आएगा, तो ये क्या है, ये मेरा फुल वेव रेक्टिफायर है, वी ऑफ टी यहाँ पे आ जाएगा वी एम, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई। तो ये हो जाएगा हमारा फुल वेव रेक्टिफायर, दिस इज माई हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर का एवरेज वैल्यू था वी एम बाई पाई, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड टी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे टी का वैल्यू यहाँ पे 0 से पाई है, दिस इज 0 से पाई। तो यहाँ पे मतलब इसका मतलब क्या है, तो अगर इसका वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या होगा, वी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई वी एम साइन ओमेगा टी ओके। तो इसका मतलब अभी देखिए, अगर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा, वी एम बाई पाई हम बाहर ले आएंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी डी ओमेगा टी यहाँ पे है, दैट इज इक्वल टू
0 से पाई। ओके, तो इसको हम बोलेंगे Vm/पाई कॉस ओमेगा टी पाई से 0, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 1 + 1। तो इसका मतलब V एवरेज वैल्यू क्या होगा फॉर फुल वेव रेक्टिफायर 2Vm/पाई। सो द एवरेज वैल्यू ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर इज, यहाँ पे याद रखिए, द एवरेज वैल्यू ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज Vm/पाई, बट द एवरेज वैल्यू ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर इज 2Vm/पाई। क्लियर, दिस इज द एवरेज वैल्यू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग वेवफॉर्म। यहाँ पे 2 वेवफॉर्म आपको गिवन है। तो यहाँ पे देखिए ये एक फुल वेव रेक्टिफायर है बट इट इज ए ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर साइन वेव को छोड़ के, हाफ वेव हो गया या फुल वेव हो गया और फुल साइन वेव, ये तीनों को छोड़ के कोई भी वेवफॉर्म आपको गिवन होगा तो इसका एवरेज वैल्यू हमको कैसे निकालना है, दैट इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू एरिया अंडर द टाइम पीरियड, जो भी मेरा एरिया होगा डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया मेरा एरिया। तो इसका मेरे को एरिया निकालना है क्योंकि मेरा टाइम पीरियड क्या है, यहाँ पे टाइम पीरियड यहाँ पे है मेरा टाइम पीरियड है मेरा कैपिटल टी। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, जो पहला फॉर्मूला है 1/t इंटीग्रेशन ऑफ x dt, उसको भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हमें टाइम एरिया अगर निकाल लूँ तो इसका क्या होगा, तो व्हाट इज एरिया, दिस इज ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, तो इसका क्या एरिया होगा, तो एरिया यहाँ पे होगा हाफ Im इंटू टी, दिस इज द एरिया एंड टाइम पीरियड है t। तो एवरेज वैल्यू क्या है मेरा, यहाँ पे मैं एवरेज वैल्यू निकाल सकता हूँ, एवरेज वैल्यू और आई एवरेज, ये मेरा ये आई एवरेज, इसको बोलूँगा आई एवरेज इज इक्वल टू हाफ Im इंटू टी डिवाइडेड बाई टी गॉट कैंसल्ड, तो क्या होगा, व्हाट इज माई आई एवरेज वैल्यू, आई एवरेज वैल्यू को Im/2 क्लियर। सो दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। तो दिस इज ए हाफ वेव, सॉरी फुल वेव रेक्टिफायर बट इन ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। ओके, चलिए तो अभी देखिए, अभी देखेंगे ये वाला स्क्वायर वेवफॉर्म, ये एक फुल वेवफॉर्म है स्क्वायर, तो दिस इज ए सिमेट्रिकल वेवफॉर्म। ओके, दिस इज ए सिमेट्रिकल वेवफॉर्म। तो अगर इसका बात करूं मैं, तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों है और इट इज ए सिमेट्रिकल वेवफॉर्म। तो आपको अगर एक सिमेट्रिकल वेवफॉर्म मिलेगा तो आंख बंद करके आप बोलोगे द एवरेज वैल्यू ऑफ ए सिमेट्रिकल वेवफॉर्म इज 0। कैसे 0 आएगा, चलिए तो इसका मैं अगर एरिया निकालूँ, दिस ये एक एरिया है और ये एरिया है। ओके, तो अगर एरिया में निकालूँ यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए क्या होगा एरिया, दैट इज इक्वल टू ए इंटू टी। ओके, ए इंटू टी इसका एरिया। दूसरा का एरिया क्या होगा, दूसरा का भी एरिया क्या होगा 2t - t दैट इज टी। तो यहाँ पे ये हो गया मेरा पॉजिटिव में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में एरिया आ रहा है 80 एंड नेगेटिव हाफ साइकिल में 2t - t, इसका वैल्यू क्या होगा t, तो इसका वैल्यू होगा -80। ओके, तो यहाँ पे मेरा अगर एवरेज वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा, व्हाट इज माई एवरेज वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू एरिया 80 - 80 डिवाइडेड बाई t, तो आएगा 0। तो यहाँ पे याद रखिए, कोई भी आपको सिमेट्रिकल वेवफॉर्म मिले तो इसका जो एवरेज वैल्यू होगा वो होगा मेरा 0। लेकिन यहाँ पे याद रखिए, अगर आपको एक फुल साइन वेव मिल रहा है, ठीक है, तो आपके पास एक फुल साइन वेव है, चलिए फुल साइन वेव, तो इसका एवरेज वैल्यू 0 नहीं होगा, इसका एवरेज वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो एक सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है ना, दिस इज ऑल्सो ए सिमेट्रिकल वेवफॉर्म, लेकिन इसका एवरेज वैल्यू मेरा
जीरो नहीं होगा। सपोज दिस इज वी ऑफ टी, दिस इज वी एम, दिस इज माइनस वी एम, तो आप बोलोगे सर दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल, तो इसका एवरेज वैल्यू मेरा सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है, इसका एवरेज वैल्यू मेरा जीरो आएगा। लेकिन याद रखिए इसका एवरेज वैल्यू जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर फॉर्म फैक्टर निकालूँ, एक साइन वेव का फॉर्म फैक्टर आगे चल के बात करेंगे, दैट इज RMS वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू, तो इसका अगर जीरो हो जाएगा तो ये मेरा जीरो नहीं है, दिस इज 1.11, तो इसका वैल्यू अगर आ रहा है कुछ, तो इसका मतलब क्या है, इसका एवरेज वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, एक हाफ वेव रेक्टिफायर का एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, 0 to पाई क्या है मेरा 0 to पाई, तो 0 to पाई अगर मैं निकालूँ तो इसका वैल्यू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 2Vm, तो इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, V एवरेज इज इक्वल टू 2Vm बाई पाई, 2Vm बाई पाई, क्योंकि हाफ दिस इज 0 to पाई, टाइम पीरियड है हमारा, दिस इज टाइम पीरियड t। ओके, तो इसका वैल्यू आएगा 2Vm बाई पाई। ओके, तो इसका वैल्यू क्या है 0.637 Vm। याद रखिए द एवरेज वैल्यू ऑफ ए फुल साइन वेव इज 0.637 Vm, 0.637 Vm। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए अगर सिमेट्रिकल वेव फॉर्म साइन वेव को छोड़ के अगर कोई भी सिमेट्रिकल वेव फॉर्म आपको मिलेगा तो आप बोलोगे दिस द एवरेज वैल्यू ऑफ ए सिमेट्रिकल वेव फॉर्म इज जीरो। बट साइन वेव का मेरा एवरेज वैल्यू जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा फॉर्म फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर फॉर्म फैक्टर का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, एवरेज वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द एवरेज वैल्यू ऑफ AC वेव फॉर्म।